झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में लगे हैं। पहले चरण में झारखंड की 43 सीटों पर जनता ने बम्पर वोटिंग की। 43 सीटों पर पड़े बम्पर वोट के बाद अब भाजपा झारखंड में जीत को लेकर आश्वस्त होती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया कि जिन 43 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें आधे से अधिक सीटों पर हमारी जीत निश्चित है। साथ ही जो शेष 38 सीटें हैं उनमें भी अधिकांश एनडीए के खाते में जाएंगी। ऐसे में 23 नवंबर के बाद राज्य में भाजपा के नेतृत्व की एनडीए की सरकार बननी तय है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका के शिकारीपाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। दरअसल बाबूलाल मरांडी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी परितोष सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस सभा का आयोजन शिकारीपाड़ा कॉलेज मैदान में किया गया, जिसमें पार्टी प्रत्याशी परितोष सोरेन के साथ साथ जिला अध्यक्ष गौरवकांत प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार और उनके सभी सहयोगी इस राज्य को लूटने में लगे हैं। बालू, पत्थर, कोयला सहित अन्य खनिज पदार्थों की लूट तो हो ही रही है, साथ ही साथ ये यहाँ की जमीन भी लूट रहे हैं। खुद हेमंत सोरेन के पास काफी प्रॉपर्टी है, इसका जिक्र उन्होंने अपने नॉमिनेशन में भी किया है, जबकि यह सभी नेता मिलकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जमीन लूटी है। बाबूलाल मरांडी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे साबित कर देंगे मेरी सरकार के समय या फिर अर्जुन मुंडा या फिर रघुवर दास के समय किसी की भी जमीन हड़पी गई या लूटी गई हो। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सहयोगी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमेशा लोगों की जमीन लूटी है, विस्थापन का दंश झेलने के लिए लोगों को मजबूर किया है। बाबूलाल मरांडी ने सभा में मौजूद लोगों से यह अपील की कि शिकारीपाड़ा जो अत्यंत ही पिछड़ा रह गया है, इसे विकसित करने के लिए आप बीजेपी को वोट दें और इसे आने वाले चुनाव के बाद जो हमारी सरकार बनेगी उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें। लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से ऊब चुके हैं और उन्हें अपने वोट के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर लंबे समय से झामुमो के नलिन सोरेन का ही राज रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नलिन सोरेन लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, इसलिए झामुमो ने इस बार यहां से नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन पर अपना दांव लगाया है। आलोक सोरेन का मुकाबला भाजपा के परितोष सोरेन के साथ होने वाला है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।